शुरू। अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिल पर बोलने का जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सदन के बहुत से सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस देश की आम जनता की ओर खींचना चाहता हूँ। जब यह बजट वित्त मंत्री जी ने सदन में पेश किया था तथा उसकी चर्चा समाचार पत्रों, रेडियो और यहाँ सदन में हुई, तब देश की जनता को इस बजट के विषय में जानकारी मिली। इस बजट के विषय में जब आम जनता ने सुना तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसने समझा कि इस बजट से हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह पाएगी। इस बजट को देखकर देश के सारे किसान और मजदूर दुखी है। किसानों के लिए बहुत सी बातें कही गई है। इस बजट में कहा गया है कि किसानों को बहुत सी सुविधाएं दी गई है, लेकिन वास्तव में किसानों के लिए क्या किया गया है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किसानों को खाद पर बहुत ही कम राहत दी गई है। इस राहत को हम बहुत बड़ी सुविधा नहीं कह सकते हैं। खाद की थोड़ी सी कीमत कम कर देने से किसान का कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। किसान खेत में रात दिन काम करता है, अपना पसीना बहाता है, लेकिन उसके बदले में उसे उतना नहीं मिल पाता जितना उसे मिलना चाहिए। मैं इस बजट का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि देश की स्वतंत्रता को मजबूत रखने के लिए देश के किसानों के विकास की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। यदि किसान अपने खेत में अनाज पैदा नहीं करेगा तो देश की करोड़ों जनता भूखों मर जाएगी। किसान ही इस देश के प्रमुख नागरिक हैं। आज कहा जा रहा है कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें गांवों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सरकार को गांवों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना इस बजट में नहीं दिया गया है। बैंकों से जो ऋण दिया जाता है वह गरीब किसान को कम और उद्योगपतियों को अधिक दिया जाता है। यदि बैंक किसानों को ऋण देते भी हैं तो उस पर बहुत ब्याज लिया जाता है। मेरा सदन से निवेदन है कि इस विषय पर
विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। स्टॉप।